और शरीर मोती बल राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा इस जटा शशि वदन सुहावा ऋषिवस कछुक अरुण होए आवा रुकटी कुटिले नयन ऋषि राते और सहजव चितवत मनऊ रिसाते सांद्वेश करनी कटनी वरन ल जाय स्वरूप धरे मुन तन जन वीर रस आयो जा सब भूप पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और करने लगे सब दंड प्रणाम रोशन लाल मम नाम है ग्राम ने राम का बूढ़ी खाए आए रही मोनिका करी गुड नाइट। रोशन तुम रोशन करो सारे जगत उजियार और जुग जुग जियो तुम मेरे यही मेरा आशीर्वाद। तो जनक बहोरिया सिरनावा ऋषिराज के चरणों में विदेह है राज का परिणाम स्वीकार आयुष्मान भव दे असीए बोलाए प्रणाम करावा हे जनक ये पुत्री कौन है? ये मेरी बेटी जानकी है। नहीं मैंने कभी तुम्हारी इस पुत्री का नाम नहीं सुना। ये तुमसे कैसे प्राप्त हुई मुझे बताओ। सुनिए मुनिवर, ये मैथिल करुण कहानी बड़ी कांप उठता है वज्र हृदय जो सम्मुख आज सुनानी पड़ी। एक समय इस मिथिलापुर में ऐसा सूखा पड़ा कि मिथिलावासी रोते थे चिल्लाते थे। ऐसा मेरे भाग्य का कुछ रुख बदला। फिर मिथिलावासी रो रो कर मुनि जी रोते थे चिल्लाते थे। उसी मार्ग से मुनि नारद जी आकाश मार्ग से जाते थे। फिर मुनि के कथनानुसार हम दोनों प्राणी कृषक बने ले कंचन का हल हम जोत रहे थे कृषक बने। फिर चलते चलते हल रुक गया। उस जगह को मैंने खुदवाया। निकला एक घड़ा और सिंहासन जिसमें बैठी एक कन्या पाया। है वही दुलारी है भगवान जो सम्मुख शोभा पाती है। दीजे इसे आशीष प्रभु चरणों में शीश झुकाती है। विदेह ये पुत्री कोई आदि सिद्धि होता है। ये कोई साधारण पुत्री नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ। जियो जियो सुअस स्थाई के सुख सुख वासुदार पति वर्तमान पर भीड़ हो रहे अटल पुत्री तुम्हारा बात हमेशा के लिए आशित दीन सखी हर्षानी समाज ले गई सयानी बेसामित्र मिले पुनियाई उपज सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र ये पुत्र कौन है इनका परिचय बताओ। ये दोनों पुत्र राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। वो इधर हरिते सदा ये समर न जीते कोई जुग जुग चिर राज्यो कीर्ति लगा कर हुई। पुत्रों तुम्हारा बैरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा बैरी तुम्हारा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और बिनो की विदेह सन व्याप्यो को शरीर
ए जनक, ये बताओ, कभी मैं तुम्हारे इस दरबार में आता था तो कुछ नहीं कहा, आज ये सारा इंतजाम क्यों है? तो बहुत सी सजावट है, और देखिए कितनी भीड़ भाड़ है। देखिए इनके सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, उधर भी देखिए सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे सारे लोग खुशी और इतनी भीड़ भाड़ है, उतना इंतजाम है? समाचार कई जनक सुनाए। सुनिए मुनीश नाथ पायो पिनाक, जब मंदिर में धार्मिक आरती उतारी है, होवेगा मिलन ब्रह्म शो विदेह राज, भाव भरे जीवन में कीरत सवारी है। एक दिवस सीता ने उठाई लीनो धनुष, साध बाएं हाथ से वेदिका पखारी है। कौतुक औलोक कीना महान प्रण, तोड़ेगा जो धनुष बड़े जनक दुलारी है। हे ऋषिराज, मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था, उसमें मेरा प्रण था कि श्री शंकर जी के इस अजगों का जो खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे ऋषिराज, शिव धनुष आज खंडन हुआ, मेरी पुत्री का विवाह संपन्न हुआ, इसलिए मेरी प्रजा और मेरी जनता में ये मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। और यहाँ पर यही कारण है कि जो सजावट सजावट बचन फिर निहारे, ओ देखे चाप खंड में डारे। अतिर सिमोरे बचन कठोरा, तो जन जनक धनुष ले दो। ये बताइए धनुष किसने तोड़ा है? आज भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी दिखला सूरत को, वरना मैं चौपट कर डालूंगा। यहाँ तक तेरी राज है, मैं सब उसको उठा कर डालूंगा। इस धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्रबाहु के समान बैरी है। और आज इस सभा से निकल जाए, नहीं हम तो सबके सब समय दिलों के लोग सब जानी जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। संबोधन बंदनिहारा। हे नाथ, श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी ही होगा, कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे ऋषिराज, आपका दास ही कोई खंडन किया होगा। सोविल गांव विहारी समाजा, उन्नत मारे जय है सब राजा। हे राम सुनो, सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल है, जो काम करे बैरी का वो काट डालने काबिल है। हे राम, बना हुआ तू इस छतरी बन की गाड़ी में, मसल मुझे याद हुई कि तिनका इस चोर की दाढ़ी। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने।